भारतीय पर्व और त्यौहार श्रृंखला के अंतर्गत मैं आज रक्षाबंधन पर्व के संबंध में अपने विचार यहाँ रख रहा हूँ। यूँ तो हमारे देश में अनादिकाल से अनगिनत तीजे त्यौहार मनाए जाते रहे। हम इसके चश्मदीद गवाह भी हैं, क्योंकि जब से होश संभाला भांति भांति के तीजे त्योहारों के बारे में सुना और क्षेत्र विशेष में उनके प्रचलन के अनुसार उन्हें मनाया भी। मेरी जड़ें चूँकि उत्तर भारत से हैं, वहाँ पर अन्य त्योहारों के साथ साथ रक्षाबंधन का त्यौहार बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इसलिए भारतीय संस्कृति और त्योहारों के संबंध में मुझे काफ़ी पुख्ता जानकारी है। रक्षाबंधन को लेकर अनेक पौराणिक कथाएं भी प्रचलन में हैं। भविष्य पुराण में लिखा गया है कि सर्वरोगोपशमनः सर्वशुभ विनाशनम सकृत्कृते नाब्धमेकं येन रक्षा कृता भवेत्। अर्थात इस पर्व पर धारण किया हुआ रक्षा सूत्र संपूर्ण रोगों तथा अशुभ कार्यों का विनाशक है। इसे वर्ष में एक बार धारण करने से वर्ष भर मनुष्य रक्षित हो जाता है। मान्यता यह भी है कि सावन के मौसम में यदि रक्षा सूत्र को कलाई पर बांधा जाए तो इससे संक्रामक रोगों से लड़ने की हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है। साथ ही यह रक्षा सूत्र हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचरण भी करता है। प्रसंग मिलता है कि शची ने देवराज इंद्र को राखी बांधी तो इंद्रदेव में प्राणबल का विकास हुआ और इंद्रदेव ने युद्ध में विजय प्राप्त की। महाभारत की एक कथा के अनुसार श्री कृष्ण भगवान की सलाह पर सैनिकों को रक्षा सूत्र बांधा गया। रानी कर्मावती द्वारा मुगल बादशाह हुमायूं को भेजी गई राखी सिकंदर की पत्नी द्वारा अपने पति के परम शत्रु पुरु को राखी भेजने जैसी सभी कथाएं राखी के धागों में रक्षा की अहमियत को दर्शाती रही हैं। आप संभवतः जानते होंगे कि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने रक्षाबंधन के त्यौहार को स्वतंत्रता के धागे में पिरोया तथा जाति धर्म से ऊपर उठकर इसे इंसानियत तथा भाईचारे के पर्व के रूप में मनाया। भारत जैसे विशाल देश में आज बहनें सीमा पर तैनात सैनिक भाइयों को राखी भेजकर उनकी लंबी उम्र और सफलता की कामना करती हैं। आज जबकि कोरोना काल चल रहा है, इसलिए यह जानना भी जरूरी है कि जब सारे बाजार बंद हैं, आधुनिक राखियां बाजार में उपलब्ध नहीं हैं, ऐसे समय में सउल्लास यह त्यौहार कैसे मनाया जाए। उपाय यह है कि वैदिक ढंग से घर पर ही राखी तैयार की जा सकती है। अतएव दुर्वा, चावल, केसर, चंदन, सरसों को थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेकर एक पीले रंग के रेशमी कपड़े में बांध लें। अगर इन्हें उक्त रेशमी कपड़े में रखकर सिल लें तो और भी अच्छा रहेगा। इन 5 पदार्थों के अलावा कुछ राखियों में हल्दी, कौड़ी और गोमती चक्र भी रखा जाता है। रेशमी कपड़े में लपेटकर बांधने या सिलाई करने के पश्चात इसे कलावे अथवा मौली में पिरो दें। आपकी राखी तैयार हो गई। मंदिर में दिया जलाकर और गणपति महाराज को रक्षा सूत्र बांधकर रक्षाबंधन पूजन का आरंभ किया जाता है। राखी बांधते समय रक्षा मंत्र बोलना भी आवश्यक है, यानी येन बद्धो बलिराजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वा अभि बदनामी रक्षे मां चल मां चल। अर्थात जिस पतले रक्षा सूत्र ने महाशक्तिशाली असुराज बलि को बांध दिया, उसी से मैं आपको बांधती हूँ, आपकी रक्षा हो। यह धागा
अटूट रहे और यह बंधन अटूट बना रहे। अब भाई बहन के इस त्योहार में बहन भाई के ललाट पर तिलक अक्षत लगाकर संकल्प करती है कि जैसे शिव जी त्रिलोचन हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, वैसे ही मेरे भाई में भी विवेक वैराग्य बढ़े, मोक्ष का ज्ञान, मोक्षमय प्रेम स्वरूप ईश्वर का प्रकाश आए। मेरे भैया की सुजबुझ, यश, कीर्ति और ओज तेज अक्षुण्ण रहें। मेरे भाई का मन अक्षय ज्ञान में, अक्षय शांति और अक्षय आनंद में प्रवेश पाए। मेरे भाई को अक्षय सुख मिले, उसे अक्षय उपलब्धियां प्राप्त हों। वर्ष का प्रत्येक दिवस मेरे भाई के लिए सुमधुर हो, उसे प्रत्येक कार्य में सफलता मिले। इस दिन भाई बहन एक दूसरे के प्रति यह सत्संकल्प भी करते हैं कि वैदिक रक्षा सूत्र बांधने से वर्ष भर हमारी रोगों से रक्षा रहे, बुरे भावों से रक्षा रहे, बुरे कर्मों से रक्षा रहे। यहाँ आपको बता दें कि रक्षाबंधन के इस पर्व ने अपना क्रांतिकारी इतिहास रचा है। रक्षा सूत्र मात्र एक धागा नहीं, बल्कि शुभ भावनाओं एवं शुभ संकल्पों का पुलिंदा है। यही सूत्र जब वैदिक रीति से मनाया जाता है अथवा बांधा जाता है और भगवान भाव सहित शुभ संकल्प के साथ बांधा जाता है, तो इसका सामर्थ्य असीम हो जाता है। रक्षा धागा तो छोटा सा होता है, लेकिन बांधने वाले का शुभ संकल्प और बंधवाने वाले का विश्वास अक्षय काम कर जाता है। राखी महंगी या सस्ती यह महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इस धागे के पीछे जितना निर्दोष प्रेम होता है, जितनी अधिक शुद्ध भावना होती है, जितना पवित्र संकल्प होता है, उतनी रक्षा होती है तथा उतना ही लाभ होता है। रक्षा की जो भावनाएं धागे के साथ जुड़ी होती हैं, वे अवश्य फलदायी होती हैं, रक्षा करती हैं। इसलिए भी संभवतः इसे रक्षाबंधन कहा जाता है। इस तरह मैं समझता हूँ कि रक्षाबंधन का पर्व भाई और बहन का प्रेम प्रकट करने का एक दिव्य पर्व है। इस पर्व के साथ में एक और विधा जुड़ी है, जिसे हम उपाकर्म संस्कार भी कहते हैं, अथवा जिसे हम जनेऊ बदलने का संस्कार भी कहते हैं। इस दिन इसमें गृहस्थ ब्राह्मण व ब्रह्मचारी गाय के दूध, दही, घी, गोबर और गौमूत्र को मिलाकर पंचगव्य तैयार करते हैं। फिर जनेऊ बदलकर शास्त्रोक्त विधि से हवन करते हैं। इसे उपाकर्म कहा जाता है। प्राचीन काल में इस दिन ऋषि उपाकर्म कराकर शिष्य को विद्या अध्ययन कराना आरंभ करते थे। रक्षाबंधन के इस शुभ मुहूर्त पर भाई बंधु अपनी श्रद्धा एवं हैसियत के अनुसार अपनी बहनों को उपहार भी प्रदान करते हैं। इस तरह रक्षाबंधन का यह पर्व प्रत्येक वर्ष संपन्न होता है। दोस्तों, आपको अगर यह भारतीय त्यौहार और पर्व पर मेरा आलेख, मेरे विचार पसंद आए हों, तो मेरे चैनल को लाइक करें और इसे अवश्य सब्सक्राइब भी करें। आपका धन्यवाद।